रतनपुर, हरा भरा गांव, पुराने पहाड़ों और फुसफुसाते पेड़ों के बीच बसा। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। राज पर अच्छाइयों से चिपके हुए थे। गांव वाले एक कुएं के बारे में बातें करते थे। अंधेरे का कुआं, गांव के किनारे पर बरगद के पुराने पेड़ों के झुंड में छुपा हुआ। उनकी गांठदार जड़ें कंकाल की उंगलियों की तरह कुएं की ओर फैली हुई थी, मानो उसे अपना बनाना चाहती हो, उसके राजों की रक्षा करना चाहती हो। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं, कुआं डर की जगह था, अंधविश्वास की। कहा जाता था कि ये एक पोर्टल है, दूसरी दुनिया का रास्ता। गांव वाले एक बुरी आत्मा के बारे में फुसफुसाते थे। उसकी गहराई में कैद इंतजार कर रही है, देख रही है। जब मैंने कुएं को देखा तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसका पत्थर का किनारा समय के साथ चिकना हो गया था, उसकी उम्र का प्रमाण। उसके आसपास की हवा गूंजती हुई लग रही थी। एक धीमे निरंतर कंपन के साथ मुझ पर एक डर छा गया। मुझे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, मुझे देख रही है। कहानी एक लाल कपड़े की थी। कपड़े का एक टुकड़ा। कहा जाता है कि वो कुएं के तल पर रहता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक कफन था, एक बलिदान की हुई राजकुमारी के खून से सना हुआ। दूसरों ने फुसफुसाया कि ये एक नकाब था, जिसे एक बुरी आत्मा पहनती थी। कहा जाता था कि कपड़े में एक अजीब सी शक्ति थी। ये इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। जो इसे छूने की हिम्मत करते थे, उनका सामना एक भयानक अंजाम से होता था। उनका जीवन दुखद रूप से छोटा हो जाता था। उनकी मौत रहस्य में डूबी रहती थी। गांव वालों का मानना था कि कपड़ा शापित था, कि ये उन लोगों की जीवन शक्ति पर पलता था जो मूर्खतावश इसकी शक्ति चाहते थे। इन कहानियों को सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुएं के शिकार लोगों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर कहानी पिछली से ज्यादा भयानक। एक कहानी एक युवती की थी। घमंड से प्रेरित होकर उसने अनंत सुंदरता की कामना की। कपड़े ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन उसे एक अकेले पेड़ में बदल दिया। हमेशा के लिए कुएं के पास जड़ें जमा ली। एक और कहानी एक किसान की थी। अच्छी फसल के लिए बेताब, उसने अंतहीन धन की कामना की। कपड़े ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन उसकी फसलों को राख में बदल दिया और उसके परिवार को पत्थर में। मैंने अपनी यात्रा में ऐसी कई कहानियां सुनी थी। ये फुसफुसाहट मेरे पीछे पीछे आई, जैसे ही मैंने रतनपुर के बीचों बीच जाने का साहस किया। हर कहानी ने मेरी रीढ़ में ठंडक भेज दी। फिर भी मैं कुएं की ओर आकर्षित हुआ, इसके राजों को उजागर करने के लिए मजबूर। मैं रतनपुर जवाब ढूंढने आया था, वो जवाब जो सालों से मुझसे दूर थे। मेरा नाम अरुण है। मैं एक लेखक हूं, कहानियों का संग्रह करता। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियों से बढ़कर होती हैं। वे चेतावनी होती हैं, और लाल कपड़े की कहानी मुझे सताती रही थी। गांव वालों ने मुझे जाने की चेतावनी दी। उन्होंने मुझसे कुएं को भूल जाने की विनती की, लेकिन उनकी चेतावनियों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था, भले ही इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। मैंने गांव के किनारे डेरा डाल दिया। गांव वाले दूर रहे। उनकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से मुझे देख रही थी। मैं एक बाहरी व्यक्ति था, उनके राजों में दखल दे रहा था, लेकिन मैं आशा की किरण भी था। शायद मैं श्राप को तोड़ सकता था। जिस रात मैंने कुएं के पास जाने का फैसला किया, उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में चमेली और खतरे की गंध थी। मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। मुझे गांव में एक मजबूत रस्सी मिली। ये मोटी और खुरदरी थी, जिसमें फफूंदी की हल्की सी गंध आ रही थी। इसी से काम चलाना होगा। मैंने इसे पास के एक पेड़ से बांध दिया और धीरे धीरे खुद को कुएं में उतार दिया। अंधेरा मुझे कफन की तरह ढंक गया। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, हवा ठंडी होती गई। खुरदरी पत्थर की दीवारें मेरी त्वचा पर नम और चिपचिपी लग रही थी। मैं अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। बंद जगह में तेज सड़न की बदबू तेज हो गई, जिससे मेरा पेट मचलने लगा।
एक अनंत काल की तरह लगने के बाद मेरे पैर तल को छू गए। हवा घनी और भारी थी, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मुझे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। पास देख रही थी। मेरे बदन पर ठंडा पसीना आ गया। जब मैंने अपना लालटेन उठाया तो मेरा हाथ कांप गया। कमजोर रोशनी कुएं के तल पर नाची। हड्डियों का ढेर दिखा, इंसानी हड्डियां। मैंने हाँफते हुए कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। लाल कपड़ा, ये हड्डियों के बीच में पड़ा था। अंधेरे के खिलाफ लाल रंग का एक छींटा। ये पास से और भी जीवंत था, मानो ये जीवित हो, एक भयानक आंतरिक रोशनी से धड़क रहा हो। मैं कपड़े को छूने के लिए आगे बढ़ा। मेरे ऊपर ठंडक की एक लहर दौड़ गई। मुझे लगा कि कोई मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा है, फुसफुसा रहा है, मुझे शक्ति के वादों से लुभा रहा है, ज्ञान का, अमरता का। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, मौजूदगी दूर हो गई। मैं कुएं के भीतर छिपी बुराई के आमने सामने आ गया था और मैंने इसके आकर्षण का विरोध किया था। मैंने कपड़े को छुआ तक नहीं। मैं वापस सतह पर चढ़ गया, जीवित लोगों की दुनिया में वापस। मैं अगली सुबह रतनपुर से चला गया। लाल कपड़ा और उसके राज पीछे रह गए। धरती में गहरे दबे हुए। कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते हैं,